एक्सरसाइज 7.2 और क्वेश्चन नंबर 7 को हम सोल्व करते हैं। क्वेश्चन में कहा गया कि एबीसी हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है और एंगल ए हमारे पास कितने का है, 90 डिग्री का है और ए बी और ए सी हमें इक्वल गिवन है। हमें बताना है कि एंगल बी और सी क्या होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, टाइम को बिना वेस्ट किए हुए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन के अंदर ये कह दिया है कि एंगल ए कितने का है, 90 का है। तो ये हमारे पास एंगल ए 90 का हो गया। आप इसको बी लिखना चाहे इसको लिख लो, इसको लिखना चाहे इसको लिख लो, कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्यों नहीं पड़ेगा वो मैं आपको भी बताऊंगा। तो आपको इसको बी लिखना चाहे बी लिख लो, सी लिखना चाहे सी लिख लो, आंसर में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। अब आप मुझे बताओ, ये तो आपने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, एंगल ए 90 का है, वो कह रहा है ए बी जो है वो ए सी के बराबर है। तो आप मुझे बताओ, ये ए बी है और ए सी हमारे पास क्या है, ये ए सी है। अब ये दोनों इक्वल है। आपको पता है कि जो अपोजिट्स एंगल होते हैं, अगर आपके पास दो साइड इक्वल हैं तो उनके जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इसका मतलब ये है कि ये जो AC है और AB दोनों बराबर है। इसके सामने जो एंगल बनेगा ये, इसके सामने जो एंगल बनेगा C, वो दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो क्या हम यहां पर ये लिख सकते हैं कि एंगल B किसके इक्वल है, एंगल C। तो ये हो गए हमारे पास, कैन आई से दिस आर नथिंग बट अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स। ठीक है, ऑफ इक्वल साइड्स। बताइए यहां तक कोई डाउट? ठीक है, उसके बाद हमें एक बात मालूम है कि अगर हमारे पास ट्रायंगल है तो उनके जितने भी एंगल्स होते हैं सबका सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो क्या मैं कह सकता हूं कि एंगल ए प्लस में एंगल बी प्लस में एंगल सी, इन तीनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री। ठीक है, एंगल ए बी सी तीनों का सम कितना होगा, 180। ए हमें मालूम है कितना है, 90 डिग्री है और बी और सी दोनों इक्वल हैं। तो आप कुछ भी लिख लो, बी लिख लो या फिर सी लिख लो। तो मैं इसको बी लिख लेता हूं। ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू में 180 डिग्री। तो ये कितना हो गया, ये ट्वाइस बन गया, ये उधर जाके 180 में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो ट्वाइस एंगल बी इज इक्वल टू में कितना हो गया, 180 डिग्री माइनस में 90 डिग्री इज इक्वल टू में 90 डिग्री। और यहां से एंगल बी कितना हो गया, 90 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू में कितना हो गया, 45 डिग्री। और हमें मालूम है कि एंगल बी और एंगल सी दोनों कितने हैं, 45। तो प्यारे बच्चों ये भी 45 डिग्री का है, ये भी कितने का है, 45 डिग्री का है। इसलिए मैंने कहा था आप इसको सी लिख लो, बी लिख लो, उससे कोई भी फर्क पड़ने वाला है नहीं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन नंबर 7 समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।